ठंडियों के मौसम में जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चाहे वो घुटने हों चाहे कोहनियाँ हों। तो हमें घुटनों के दर्द से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं हम, चाहे वो खाने पीने में हो या फिर एक्सरसाइज में हो। तो चलिए जानते हैं क्या करना है। आपको अपने पंजों को आगे की तरफ खींचना है, ऐसे बेड पे लेटे लेटे अपने पंजों को आगे की तरफ खींचना है और फिर पीछे ले जाना है। आगे की तरफ खींचना है फिर पीछे ले जाना है, आगे की तरफ फिर पीछे। इससे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे घुटने में जो बहुत ज़्यादा एकदम कसाव हो गया है वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। हमारे घुटनों की जो नसें होती हैं और दर्द उसमें कम होने लगेगा, क्योंकि ये घुटनों की एक तरह से एक्सरसाइज हो जाएगी। जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ घुटनों पे बहुत ज़्यादा कसाव महसूस हो रहा होगा, आपको करके देखें। ऐसा करेंगे तो घुटनों की जो नसें होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं। तो बार बार एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, आपको घुटनों की मजबूती के लिए ऐसा करना होगा। और थोड़ा थोड़ा रोज हल्का गरम करके, जितना आप सहन कर सकते हैं, सरसों का तेल। अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तो सरसों का तेल हल्के हाथ से धूप में बैठ के मालिश करना है और इस तरह से अपने पैरों को आगे पीछे ऐसे कीजिए। फिर बैठे बैठे चारों तरफ दोनों पैरों को ऐसे, दोनों पंजों को ऐसे करके घुमाएं, चारों तरफ घुमाएं थोड़ी देर के लिए। फिर इधर से भी 5 टाइम्स एक तरफ, 5 टाइम्स दूसरी तरफ से, 5-5 बार दोनों तरफ से घुमाएं। उसके बाद ऐसे करके ऐसे 1, फिर ऐसे कर लें, सिकोड़ लें, फिर खोलें, फिर ऐसे दोनों पैरों को सिकोड़ लें, फिर खोलें, फिर सिकोड़ें। इस तरह से आपको 5 से 10 बार करना है। फिर एक पाँव उठाएं, दाहिना पाँव उठाएंगे, थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, थोड़ी देर रोके रहें। जब तक आप रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए रोक के रखें। और उसके बाद जब आप का पाँव कांपने लगे, आप देखें कि आप रोक नहीं पा रहे हैं, तो उसको नीचे ले आएं। उसी तरह से दूसरे पाँव से भी करेंगे। ऐसे ले जाएं ऊपर, जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकें और उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। फिर से एक बार करेंगे, पूरा ऊपर तक ले जाएं और फिर जब आपका पाँव कांपने लगे तो नीचे ले आएं। बहुत ऊपर भी नहीं लेके जाना है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ ऐसे करके, ऐसे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, एक लेवल तक ले जाइए, जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं बस उतना ही। ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं उतना ऊपर लेके जाएं। धीरे धीरे आपका पाँव उठने लगेगा। घुटने का जो दर्द है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ घुटने पे आपको थोड़ा महसूस हो रहा होगा, सेंसेशन जैसा हो रहा होगा, कुछ हलचल हो रही होगी। तो वो इसी वजह से होती है, क्योंकि आपकी मांसपेशियों पे जोर पड़ता है और आपकी मांसपेशियां मजबूत बनेंगी तो आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। और खाने पीने में आपको क्या करना है, इसको करते रहिए, मैं बता रही हूँ। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, अक्सर यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से पैर की नसों में दर्द होता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे थोड़ा सा लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं, उनसे पूछिए तो उनका यूरिक एसिड बढ़ा होता है। उसका कारण बहुत कुछ होता है, जैसे ऑयली चीज़ें खा लेना या फिर और भी बहुत सारी इनडिसिप्लिन चीज़ें करते हैं हम दिन भर में। तो हमें क्या करना है, आलू का रस निकाल लीजिए, उसको चाहे घिस के निकालिए, चाहे ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसको छान लीजिए। आलू के रस को अगर आप पिएंगे, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है और लेकिन फिर भी घुटनों में दर्द हो रहा है, तो आप आलू के रस को पीजिए। थोड़े दिनों में आपका 2 से 3 दिन में ही यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप क्या कर सकते हैं, खीरे का रस निकालिए, खीरे का रस निकाल के फिर उसको पीजिए। लगभग 2 से 3 चम्मच तो ज़रूर होना चाहिए, रोज़ पीजिए उसको और 2 से 3 दिन में आपका यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा। अब देखें, दोनों पाँव को धीमे से उठाएं, जितना उठा सकते हैं। इससे क्या होगा, घुटने आपके मजबूत होंगे और दर्द नहीं होंगे। ऐसे फिर थोड़ा सा उठाएं, फिर रख दें। और अब क्या करेंगे,
घुटने एक के ऊपर एक करें, इधर ले जाएं 1, फिर दूसरी तरफ ले जाएं 2। इससे आपके घुटनों का दर्द ठीक होगा। आप देखेंगे 1 से 1.5 हफ्ते में ही आपका घुटनों का दर्द तो काफ़ी आराम मिलेगा। और आपको ये हमेशा करते रहना है जिससे आपके घुटनों की मजबूती बनी रहे। 3 से 4 ये जो एक्सरसाइज हैं घुटनों के दर्द की, इनको ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपको घुटनों का दर्द कभी नहीं होगा, और है तो बहुत आराम से ठीक हो जाएगा। और जैसा बताया, खीरे का रस निकाल के पीजिए, 3 से 4 चम्मच पीजिए, 2 से 3 चम्मच पीजिए, जैसा आप सहन कर सकें शुरू में। और उसके बाद आप देखेंगे 2 से 3 दिन में खीरे के रस से, ककड़ी के रस से, और आलू के रस से, लौकी के रस से, अगर कुछ नहीं मिलता है लौकी का रस पीजिए, उससे भी आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा। इतना हम लोग ने करके देखा हुआ है। अगर कभी इस तरह की परेशानी आती है, और ये सब आयुर्वेदा में इसका बहुत ज़्यादा, लौकी के रस का, आलू के रस का, यही सब हम लोग इलाज हम लोगों को बताया गया। जब आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे थे हम, तो उस समय हमको इन्हीं का इलाज बताया गया। एलोपैथी दवाइयाँ तो आज सर में भी दर्द होते हैं तो हम कभी भी एलोपैथी इलाज नहीं सोचते हैं करने के लिए। हम सिर्फ काली मिर्च खा लेते हैं, उससे भी गैस निकल जाती है, या फिर सौंफ खा लेते हैं। अगर गैस भी बहुत बन रही है, उसकी वजह से भी कई बार आपके पैरों में, घुटनों में दर्द होता है, तो आपको क्या करना है, ऐसा करना है। अब ये देखिए, अगर जो लोग कर सकते हैं वो ऐसा करें घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए। जो लोग नहीं कर सकते हैं उनकी कोई बात नहीं है। जो लोग कर सकते हैं, क्या करेंगे, आप अपने घुटनों को ऐसे ले आइए पैर के ऊपर, अपने घुटनों को ऐसे ले आइए पैर के ऊपर, और पंजों को ऐसे करें, पंजों को ऐसे करें। ये घुटनों के दर्द के लिए, पंजों को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। बस एक पैर को उठा के दूसरों पैर के घुटनों पे रख लीजिए, और आराम से ऐसे ऐसे पैरों को घुमाइए। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आपके पैरों की नसों को ये बहुत चुस्त दुरुस्त करते हैं, जिससे कि आपके पैर हमेशा के लिए मजबूत होते हैं। वैसे ही हम दूसरे पाँव से भी करेंगे। ऐसे कर लिया, और ये 1 2 ऐसे 8 से 10 बार जरूर करें। और इसके बाद ये इस तरह से आप कर सकते हैं, ऐसे रख दीजिए। और अगर आप रोज उतनी एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ही आराम है। सबसे पहले आपको चारपाई पे उठ के धीरे से ऐसे कीजिए, ऐसे खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। ठीक है।